अब बात करते हैं सूर्य समस्त जगत को आलोकित और प्रकाशित करता है, तो हम कैसे समस्त जगत को आलोकित और प्रकाशित करते हैं? हमारे अंदर प्रकाश कहाँ है? हम अपने प्रकाश को ही नहीं जान समझ पाए। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप अपने इन पलकों को गिरा दीजिए, यानी कि अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। तो ये समूचा जगत जो अभी तक आपको दृष्टिगोचर हो रहा था, अब अंधकार युक्त लगने लगेगा। सूर्य के होते हुए भी सूर्य जगत में है, दिन का समय है, उजाला चारों तरफ भरा पड़ा है। अंतर सिर्फ इतना है कि हमने अपने आंखों के पलकों को गिरा लिया और यह जगत अंधकार से परिपूर्ण हो गया। अब वहीं इन पलकों को आप उठा दीजिए, समूचा जगत दृष्टिगोचर होने लगेगा, यानी आपको अब दिखाई देने लगेगा, यानी आपके अंदर भी रोशनी है जैसे कि सूर्य में है। भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों को पुनः साधुवाद करते हुए आज की इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस प्रस्तुति में आपके साथ साझा करते हैं शरीर के ऊर्जा पिंड होने के 5 प्रमाण। शरीर की ऊर्जा पिंड होने के 5 प्रमाण को आपके साथ साझा करें, उससे पहले आपको विदित कराते चलें, चूँकि बहुत सारे दिन से बहुत सारे दर्शकों का यह कमेंट आ रहा है कि महाराज जी आप जनेऊ उल्टे कंधे पर धारण किए हुए हैं, यानी कि जनेऊ हमारा असभ्य उन्हें प्रतीत हो रहा है। असभ्य माने उल्टा, उल्टा असभ्य को कहते हैं। और चूँकि इसी जनेऊ धारण का अपना एक विधान है, सभ्य को सीधा और असभ्य को उल्टा कहते हैं। सभ्य की अवस्था बाएं कंधे पे होती है और असभ्य की अवस्था दाहिने कंधे पे होती है। चूँकि यह प्रस्तुति का रिकॉर्डिंग हम फ्रंट कैमरे पे कर रहे हैं, चूँकि हमारे पास कोई कैमरा पर्सन अथवा कोई टीम न होने के कारण हमारा अपना फिगर कैमरे के फ्रेम में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, यह स्पष्ट नहीं हो पाता बैक कैमरे से, इसलिए फ्रंट कैमरे से ही प्रस्तुति की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो प्रस्तुति की रिकॉर्डिंग करते समय फ्रंट कैमरे से जो रिकॉर्डिंग होता है उसमें मिरर का रिफ्लेक्शन उल्टा प्रतीत होता है, इसलिए हमारा बायां कंधा आपको दाहिना प्रतीत होता है और दाहिना कंधा बायां प्रतीत होता है। यकीन नहीं आता तो चलिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा आपको थोड़ा दिखा देते हैं। देखिए कैसे, यह हमारा फ्रंट कैमरा हो गया। अब इसे हम बैक कैमरे पे कर देते हैं, ज़रा सा उसे आप देखिए। यह बैक कैमरा है। बैक कैमरे में हमें मालूम नहीं है कि हमारा ये फिगर कैमरे के फिगर में सेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बस आप इसे समझिए कि अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि हमारा बायां कंधा कौन सा है और दायां कंधा कौन सा है। यह आपके बाएं कंधे पर ही यह यज्ञोपवीत स्थित है, यानी सभ्य की अवस्था में। और इसे यदि हम फ्रंट कैमरे पर सीधा लाने के लिए अपने दाहिने कंधे पे रख लें तभी वो आप लोगों को बायां कंधा प्रतीत होगा। अगर ऐसा हम करते हैं तो यह इसकी मर्यादा के खिलाफ होगा, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें। तो चलिए इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हमारा शरीर ऊर्जा पिंड कैसे है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि हमारा शरीर ऊर्जा पिंड है। सूर्य को तो हम ऊर्जा पिंड मान लिए, वो भी शास्त्रों में कहा गया है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्वयं को ऊर्जा पिंड मानने में हम थोड़ा सा डाउट करते हैं। तो चलिए कुछ साक्ष्यों के माध्यम से, कुछ प्रमाणों के माध्यम से हम ये जानने समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हमारा शरीर अथवा हम ऊर्जा पिंड हैं। तो उसके लिए आप महसूस करिए, चूँकि सूर्य जो कि समूचे जगत को आलोकित और प्रकाशित कर रहा है, इसलिए वह स्वयं सिद्ध है कि वह ऊर्जा पिंड है। उसके तापमान को हम महसूस कर पा रहे हैं, इसलिए यह स्वयं सिद्ध है कि सूर्य ऊर्जा पिंड है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन वहीं जब बात कर आ जाती है कि हमारा शरीर भी ऊर्जा पिंड है, तो हम संदेह के घेरे में आ जाते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में हजारों हजार संदेह आते हैं कि कैसे हमारा शरीर, कैसे हमारा शास्त्र यह कह दिया कि हमारा शरीर भी ऊर्जा पिंड ही है। चलिए कुछ प्रमाणों और साक्ष्यों से इस बात का स्पष्टीकरण करते हैं और अनुभूत करते हैं कि क्या वास्तव में हमारा शरीर ऊर्जा पिंड है। यदि हमारा शरीर ऊर्जा पिंड है तो सूर्य के तरह हमारे शरीर में भी वो लक्षण होने चाहिए जो ऊर्जा पिंड के होते हैं। तो चलिए स्वयं में हम अपने आप को देखें कि वो क्या वास्तव में हम भी ऊर्जा पिंड हैं, क्या वो गुण हमारे अंदर भी है जो गुण सूर्य के अंदर है। आप अनुभूत करिएगा कि सबसे पहले आप अपने शरीर को कहीं भी स्पर्श करिएगा, उसमें एक तापमान मिलेगा। यह रहा शरीर में तापमान है अथवा नहीं, इसका प्रमाण एक थर्मामीटर लगा लीजिएगा, जो कि विज्ञान ने ही बनाया है, उसी का इक्विपमेंट है। वो थर्मामीटर आपके बॉडी का टेम्परेचर आपको बतला देगा। अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट की। यह शरीर ऊर्जा पिंड इसलिए है क्योंकि यह प्राण ऊर्जा से संचालित हो रही है। प्राण को भी ऊर्जा ही कहा गया है, कुछ और नहीं। अब बात करते हैं तीसरे फैक्ट की। चूँकि यह सूर्य समूचे जगत को आलोकित कर रहा है,
तो उसमें प्रकाश है। क्या हमारे अंदर भी प्रकाश है? जी बिल्कुल, आप में भी प्रकाश है। इस बात की अनुभूति के लिए एक बार आप अपनी आँखों के पलकों को गिरा लीजिए। आँख के पलक को गिराते ही समूचा जगत उस सूर्य के होते हुए भी अंधकार युक्त हो जाएगा। जैसे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, यह सिर्फ और सिर्फ आपके आँखों के पलक गिरने के कारण। वहीं अपने आँखों की पलकों को आप उठा दीजिए, फिर यह जगत दृश्य गोचर होने लगेगा, समूचा जगत आपको दिखाई देने लगेगा। यह आपके अंदर प्रकाश होने का ही प्रमाण है, दूसरा कुछ नहीं। अब बात करते हैं अगले प्रमाण की। तो आप महसूस करेंगे जो आप श्वसन प्रश्वसन करते हैं, आपके सांसों में भी अपनी गर्मी होती है। न यकीन आए तो एक बार अपने हथेलियों को अपने मुंह के आगे, तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में गर्मी की अनुभूति होगी। आपका श्वसन प्रश्वसन जो हो रहा है, जो ही आपके हथेली से स्पर्श हो रहा है, वह वायु गर्म महसूस हो रही है। यानी आपके शरीर का टेम्परेचर, आपके सांसों का टेम्परेचर, आपके अंदर प्रकाश, प्राण ऊर्जा का स्वरूप ही है। अब बात करते हैं अंतिम और पांचवें फैक्ट, पांचवें तथ्य, पांचवें साक्ष्य की। चूँकि आप अपने शरीर और मन से जो कुछ भी क्रिया व्यवहार कर रहे हैं, उस क्रिया व्यवहार में जो ऊर्जा लगता है, वो ऊर्जा कहीं और से नहीं, आप अपने शरीर से ही प्राप्त करते हैं। चूँकि आपके शरीर में 5 प्रकार के ऊर्जा कोष हैं, जिसे पंचकोश कहा जाता है। और इन पंचकोशों में अलग अलग तरीके के ऊर्जाओं का भंडारण होता है, जो कि वायुमंडल से ही आप प्राप्त करते हैं। चाहे वो खान पान के माध्यम से, चाहे वो श्वसन प्रश्वसन के माध्यम से, चाहे मन की शक्तियों के माध्यम से, चाहे जिस किसी भी माध्यम से आप प्राप्त करते हैं। प्रकृति से कोई भी काम करने के लिए आपको ऊर्जा तो चाहिए होगा। सांस लेने की हिम्मत नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, आप कौन सा काम करेंगे? तो उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए होगी। तो यह रहे 5 मुख्य प्रमाण कि आप भी ऊर्जा पिंड ही हैं, कुछ और नहीं। तो जिस तरह सूर्य ताप वाला ऊर्जा पिंड है, उसी तरह आप भी ताप वाले ऊर्जा पिंड हैं। बस दोनों की क्षमताएं अलग अलग हैं, मॉडल अलग अलग है। तो आशा करते हैं आज की प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए